उतर गई सम्राट की पगड़ी, किसने उतरवाई ये अलग घटना है। दूसरी, अब सम्राट चौधरी की पद भी जाने वाला है, यानी भाजपा के बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी जाने वाला है। उसके पीछे भी कौन है, यही सूचना देने हमारे एडिटर इन चीफ आए हैं। इनको जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो आज आपके सामने रखने आए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतार दिया और उन्होंने ये कहा कि हमने नीतीश कुमार को पद से हटाया है, इसीलिए पगड़ी उतारा है। तो कब हटाया है, तो नीतीश इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री बने, वहीं जो 1 घंटा 2 घंटा का अंतराल था उसी को ये बना लिया कि हमने हटाया था और उन्होंने पगड़ी उतार दिया। लेकिन पीछे की कहानी तो कुछ और है जो सिर्फ आपको पता है, तो दर्शकों को बताइए। नहीं, सिर्फ हमको नहीं पता है पुरुषोत्तम। देखिए, राजनीति में क्या है ना, राजनीति में नौटंकियां बहुत होती हैं। कोई टीक बढ़ा लेगा, बोलेगा टीक बांध के रखे हैं, कोई पगड़ी बांध लेगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा, कोई दाढ़ी बढ़ा लेगा, है ना। और लोगों को जैसे होता क्या है ना कि इवेंट क्रिएट करने की बात होती है, संकल्पित। हमारा कहना ये था कि जब सम्राट चौधरी ने ये कह के पगड़ी बांधी थी कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो सत्ता से बेदखल करने की बात तो छोड़ दीजिए, आपने नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री पद का ओथ भी ले लिया, है ना। नीतीश और आपकी पगड़ी उतरी नहीं। और जब पगड़ी को लेके हंगामा शुरू हुआ और नीतीश कुमार ने जब आंखें दिखाई तो जाके अयोध्या में आपने अपनी पगड़ी उतार दी। इसको आप राजनीतिक नौटंकी के अलावे दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब समझिए, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री और पहले प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य था कुशवाहा मतों को अपने साथ साधने का, जिसमें ये पूरे तरीके से फेल हो गए। फेल हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो नेतृत्व हमेशा मंथन करता है। मंथन करने के साथ साथ वो तय करता है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हुआ कि सम्राट चौधरी हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं रहे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत जल्द इनके उप मुख्यमंत्री का पद भी जाने वाला है। उप मुख्यमंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों पद इनका जाएगा। पहले प्रदेश अध्यक्ष, अब आइए प्रदेश अध्यक्ष का पद इनका जा रहा है, तो कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो दाव लगा रहे हैं कि राजपूत समाज का कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन हमारे जो अपने सूत्र बताते हैं, वो सूत्र ये बताते हैं कि कोई वैश्य समाज का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का। कारण उसके पीछे यह है कि इस बार वैश्य समाज को भी आपने उतनी प्रधानता नहीं दी जितना वो डिजर्व करता है और जितना डिवोशन के साथ वो आपको वोट करता है। इस बार वैश्य समाज नाराज था, बावजूद 70% से ज्यादा वैश्यों ने आपको वोट नहीं दिया 70% से ज्यादा। मान लीजिए कि लोक नीति का जो सर्वे है, उस सर्वे ये बताता है कि लगभग 60% भूमिहारों ने वोट दिया और 65% करीब राजपूतों ने वोट दिया और 70% या उससे थोड़ा ज्यादा वैश्यों ने वोट दिया। तो अब ये समझिए कि वैश्यों की दावेदारी तो है ना। अच्छा, दूसरा, अगर आप कास्ट एनालिसिस से भी देखिए तो वैश्य समाज जो है वो संख्या बोल में भी आपसे बहुत ज्यादा आगे है ना। तो नाराजगी अगर दूर करनी है तो नाराजगी राजपूतों की दूर नहीं करनी है, नाराजगी वैश्यों की भी दूर करनी है। अब आप समझ लीजिए कि जहां जातिगत समीकरण की बात होती है, वहां आप देख लीजिए लगभग 7-8 टिकट भारतीय जनता पार्टी और एलिज ने मिलके राजपूतों को दिया, जबकि भूमिहारों को 2 टिकट, 3 टिकट भूमिहारों को दिया गया। भूमिहारों को 3 टिकट दिया गया, जिसमें से तीनों जीत के आए, है ना। उसमें से 2 को मंत्री भी बनाया गया। अब चिंता यहाँ यह है कि राजपूत समाज जो है वो ये डिमांड करता है कि भाई हमको भी मंत्री पद चाहिए, हमको भी मंत्री पद चाहिए। अब आप केंद्र की राजनीति को देख लीजिए। केंद्र की राजनीति में राजनाथ सिंह बहुत ही कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, राजपूत समाज से आते हैं। इस बार भी आर के सिंह यदि जीते होते तो वो निश्चित तौर पे मंत्री
आरके सिंह को राज्यसभा भेजने की भी बात हो रही है, राजपूत वोट बैंक को साथ तैयारी इसकी चल रही है। आरके सिंह को भी राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। और आपको बता दें कि आरके सिंह को राज्यसभा भेजने के बाद मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी, निश्चित तौर पे दी जाएगी। और वो वही विभाग संभालेंगे जिस विभाग को वो संभालते रहे हैं। मतलब राजपूत समाज के जो लोग नाराज हैं, आरके सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दे करके उनको खुश कर लिया जाएगा। उसको खुश किया जाएगा। अब जैसे आप समझिए, कुशवाहा को खुश उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कर लिया गया। कुशवाहा को उपेंद्र सम्राट चौधरी की जगह गई, सम्राट चौधरी की जगह गई। अब वैश्य समाज की नहीं, जो कि सम्राट चौधरी अपने जाति में भी भारतीय जनता पार्टी को जो बेनिफिट दिलवाना था वो दिलवाने में सफल नहीं रह पाए, है ना। तो अब 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और दूसरा एक बात आप समझ लीजिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत और सबसे कद्दावर नेता है। नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी भी कोई फैसला नहीं करेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी अब नीतीश कुमार की जो पकड़ है वो पकड़ काफी मजबूत है। इसलिए मेरे अपने कैलकुलेशन और हमारे जो सूत्र हैं उन सूत्रों के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि किसी वैश्य को बिहार भाजपा का कमान दिया जा सकता है ना। और ये भारतीय जनता पार्टी की समझदारी भी होगी हमारे दृष्टिकोण। इसमें नीतीश कुमार का भी हस्तक्षेप है क्या? आप एक बात मुझे बताइए पुरुषोत्तम, अभी पिछले दिनों ये बात सिद्ध हो गई कि संजय झा को जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उस पे नीतीश कुमार, उस पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का मोहर लगा हुआ था। यही मैं सुनना चाहता। ठीक है, तो एक बात, ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी, क्योंकि केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार भी बहुत मजबूत है और वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं आपके साथ। हाँ ठीक है, और वो अगर आपके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो बिहार के पॉलिटिक्स में आपको भी कंप्रोमाइज करना होगा। और मुझे ये लगता है कि गंगा बाबू बहुत कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पुत्र विधायक हैं संजीव चौरसिया, संभवतः बिहार बीजेपी का अध्यक्ष उनको बनाया जाए। और बिहार बीजेपी को ये चाहिए कि अपनी पूरी जो टीम है उस पूरी टीम को बदल दे और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इनके साथ उसको बाहर करें। लोगों को देखिए, मुंह से कहने से ये नहीं होगा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, उसके लिए करके दिखाना पड़ेगा। तो जिनके दामन पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है, अब जैसे बिहार भाजपा का कोषाध्यक्ष एक नंबर का बेईमान व्यक्ति है ना, और उसको बीजेपी कोषाध्यक्ष बना के रखी है ना। तो ऐसे लोगों से परहेज करने की जरूरत है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, भाजपा और जदयू यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इधर नीतीश कुमार में ये डील हुई है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हिस्सेदारी है जदयू की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार चल रही है उसमें हस्तक्षेप नीतीश कुमार का नहीं होगा और बिहार के पॉलिटिक्स में भाजपा का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसी कुछ डील है क्या? पुरुषोत्तम, इस तरह की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा ना कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में भले थोड़ा कमजोर हो जाएं, मतलब मंत्रालय में थोड़ा कमजोर जगह उनको मिले, लेकिन राज्य में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नीतीश जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार में बिहार की सरकार चलेगी। मैं आपको बताऊं, 17 वर्षों का शासनकाल, 18 वर्षों का शासनकाल इन लोगों का रहा है, उसमें मैक्सिमम समय में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की गठबंधन की सरकार रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वो पुल गिर रहा है उसके लिए क्या अकेला दोषी नीतीश कुमार है? क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है? तो केंद्र सरकार ने इस बार नीतीश जी को खुली छूट दी है कि आपको जिस तरीके से राज्य की सरकार चलानी है आप राज्य की सरकार चलावें, बस इतना भरोसा चाहिए कि अब ये गठबंधन ना टूटे नहीं। हाँ, मतलब केंद्र में किसी तरह की उठापटक नहीं, किसी तक कोई संभावना नहीं है। और आपको बता दें, एक टेन्योर नीतीश जी का 2005 से 2010 के बीच का था, जब पूरे बिहार में विकास की एक नई क्रांति, एक नई गाथा लिखी गई। और आप ये मान के चलिए कि ये जो टेन्योर नीतीश कुमार का होगा, इस टेन्योर में आप 2005 वाली स्थिति देख सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार फिर अपने उसी रूप में वापस आ रहे हैं। वो नीतीश कुमार फिर अपने उसी रूप में वापस आ चुके हैं। और आज की तारीख में केंद्र सरकार येन केन प्रकारेण जो नीतीश मांगेंगे वो उनको देना पड़ेगा, मतलब देने के लिए तैयार है, और वो तैयार भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो नीतीश कुमार
के पॉलिटिक्स में भाजपा का हस्तक्षेप बिहार पॉलिटिक्स में लगभग अब ना के बराबर है। वो इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि सम्राट चौधरी को आनंद फानन में बुलाया गया और 2-3 दिन बाद सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी। आगे क्या कुछ होगा बिहार में, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन एक सटीक जो सूत्रों से जानकारी निकल करके सामने आई कि इस बार की दावेदारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की वो वैश्य समाज के क्या नाम बताया निश्चित तौर पे संजीव चौरसिया को मिलने वाली है। आगे आला कमान का जो फैसला होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।